हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस क्लासेस। और आज हम करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के लिए प्रैक्टिस सेट एमटीएस जीके जीएस। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि एमटीएस की जो मेरिट बनने वाली है वो आपकी जीके और इंग्लिश से ही मेरिट आपको देखने को मिलेगी। तो जिसमें हम जीएस से रिलेटेड प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अपने नवीन दृष्टिकोण और कार्यों के साथ आधुनिक नृत्य की अवधारणा को भारत में लाने वाले या वाली पहले या पहली थी। आधुनिक नृत्य की धारणा को भारत लाने वाली कौन पहले व्यक्ति थे? उदयशंकर, पद्म सुब्रमण्यम, गुरु विपिन सिंह या फिर केलुचरण महापात्र। तो ऐसे पहले व्यक्ति थे जो आधुनिक नृत्य को भारत में लाने वाले कौन व्यक्ति थे? ये उदयशंकर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उदयशंकर ऐसे पहले व्यक्ति थे जो आधुनिक नृत्य की अवधारणा को भारत में लेकर आए। ठीक है, बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि भारत के संविधान के अनुसार किस वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा या अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 वर्ष। यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने या किसी खतरनाक जगह पर काम करने के लिए नहीं रखा जाएगा, किसी 14 वर्ष के से कम बच्चे को। ठीक है, बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है भाई कि राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया था? अपर्णा सतीशन, शांता धनंजय, ब्रिजू महाराज या अनिदिता नियोगी अनाम। तो इसका राइट आंसर होगा अपर्णा सतीशन को शिरोमणि पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। क्या शिरोमणि पुरस्कार 2022 से सम्मानित किसको किया गया? अपर्णा सतीशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपर्णा सतीशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि मनुष्य निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है? मनुष्य किस वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है? मनुष्य किस वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता? तो पोरीफेरा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पोरीफेरा। क्या हो जाएगा? पोरीफेरा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य पोरीफेरा के वर्गीकरण के अंतर्गत में नहीं आता। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि भोपाल की बेगमों ने 20वीं सदी की शुरुआत रिक्त स्थान में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की है। प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जो किस राज्य में की थी? किस राज्य में शुरुआत की थी भाई? ये अलीगढ़ में। कहाँ की गई थी? ये अलीगढ़ में। भोपाल की बेगमों ने 20वीं सदी की शुरुआत में अलीगढ़ में लड़कियों की प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की थी। तो अलीगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि कौन सा खेल असम का एक लोकप्रिय खेल है, गेंद से खेली जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता है। जो कि गेंद से खेली जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता है, ऐसा कौन सा खेल है भाई? ये तो धोप खेल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा धोप खेल है जो गेंद से खेली जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता है, धोप खेल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की एसआई इकाई वही है जो कार्य की है? जो कार्य की एसआई मात्रक है, ऐसा किसका पूछा भाई? जो कार्य की है, बताओ जरा, कार्य की क्या एसआई इकाई है? ऊर्जा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो जिसमें दिया गया है ओणम प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है। ओणम जो है प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है जिसकी उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई? इसमें हुई मिजोरम, झारखंड,
केरल या फिर मणिपुर या फिर मणिपुर। तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। केरल राज्य में ओणम त्योहार प्रतिवर्ष मनाया जाता है। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि प्रतिवर्ष और अपकर्ष कारक जनसंख्या के किस घटक से जुड़े हैं? जनसंख्या के किस घटक से जुड़े हैं? जन्म दर से, आयु से, मृत्यु दर या फिर प्रवास। तो प्रतिकर्ष और अपकर्ष ये प्रवास से जुड़े हैं। किससे संबंधित है? ये प्रवास से संबंधित है। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है? अमृतसर में कौन सा हवाई अड्डा स्थित है भाई? निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है? तो श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ स्थित है? ये अमृतसर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा अमृतसर हवाई अड्डा कौन सा है? श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि किस योद्धा ने 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को पराजित किया था। किस कौटिल्य शासक ने? कालाशोक, अशोक, अकबर या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा कौन शासक था जिसने नंद शासक धनानंद को पराजित किया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि शहरी क्षेत्रों में इनमें से प्राय किस प्रकार बेरोजगारी पाई जाती है? शहरी क्षेत्रों में इनमें से किस प्रकार प्राय बेरोजगारी पाई जाती है? चक्रीय बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी या फिर शिक्षित बेरोजगारी। तो किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है बेरोजगारी यानी शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है शहरी क्षेत्रों में। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय गायक या फिर गायिका को 2011 में भारत रत्न प्राप्त हुआ? 2011 में किस गायिका को भारत रत्न प्राप्त हुआ? तो ये लता मंगेशकर हैं। 2011 में भारत रत्न प्राप्त करने वाली कौन है ये? इनको भारत की कोकिला भी कहा जाता है, स्वर की कोकिला भी कहा जाता है। किसको? लता मंगेशकर को क्या कहा जाता है? स्वर की कोकिला भी इनको कहा जाता है। ठीक है, तो लता मंगेशकर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में आदित्यनाथ योगी किस निर्वाचन क्षेत्र से जीते? 2022 में किस निर्वाचन क्षेत्र से जीते आदित्यनाथ योगी? तो ये सभी जानते हैं, ये गोरखपुर शहर से जीते। कहाँ से? गोरखपुर शहर से ये योगी आदित्यनाथ विधानसभा के चुनाव जीते। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कोरियोलिस बल किसके कारण होता है? कोरियोलिस बल किसके कारण होता है? सूर्य के प्रकाश द्वारा, ज्वारीय तरंगों के कारण या फिर पवन के कारण या पृथ्वी के घूर्णन के कारण। तो कोरियोलिस जो बल है वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने वाले लोगों के कल्याण और पुनर्वास के लिए फरवरी 2022 में कौन सी योजना शुरू की गई थी? 2022 में कौन सी योजना शुरू की गई थी भीख मांगने वाले लोगों के लिए और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए? क्लैप योजना, डिवाइन योजना, स्माइल योजना, ये सद्भावना योजना या फिर सद्भावना योजना। तो ये की गई थी स्माइल योजना। क्या की गई थी? स्माइल योजना शुरू की गई थी ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने लोगों के कल्याण के लिए। स्माइल योजना शुरू की गई थी 2022 में। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, इसमें दिया गया है कि सैम की वार्षिक आय, सपोज करो कि सैम की वार्षिक आय 9 लाख रुपए है। सैम की वार्षिक आय 9 लाख रुपए है, तो भारत का कौन सा टैक्स स्लैब यानी नई व्यवस्था उस पर लागू होता है? उस पर कौन सा
स्लैब यानी टैक्स लागू होता है? कौन सा? 5% का, 10% का, 20% का या फिर 15% का? तो इस पर जो टैक्स लगेगा वो 15% का लगेगा। अगर सैम की वार्षिक आय 9 लाख रुपए है तो कौन सा टैक्स लगेगा? स्लैब टैक्स लगेगा। कौन सा? वो कितने प्रतिशत? जो कि वो 15% है। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ कितने युद्ध लड़े हैं? मैसूर शासकों के साथ अंग्रेजों ने कितने युद्ध लड़े हैं भाई, जरा बताओगे आप? तो ये लड़े हैं 4 युद्ध। कितने युद्ध लड़े हैं? ये 4 युद्ध लड़े हैं अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि प्राकृतिक स्रोत अम्ल का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? संतरा में साइट्रिक अम्ल होता है, बिल्कुल सही है। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, ये भी सही है। और दही में लैक्टिक अम्ल होता है, ये भी बिल्कुल एकदम सही है। इमली में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ये गलत है। इसमें क्या होता है? इमली में भी कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल ही होता है इमली में भी। तो इमली में ऑक्जेलिक अम्ल नहीं होता, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि रामभर स्तूप वह स्थान जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया, भारत के किस राज्य में स्थित है? रामभर स्तूप, यहाँ भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था, वो भारत के किस राज्य में है? रामभर स्तूप कहाँ, किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश? तो रामभर स्तूप कहाँ पर है? ये बिहार इसका उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि प्रसिद्ध उपन्यास द व्हाइट टाइगर किस लेखक या लेखिका ने लिखा है? अरुंधति रॉय, झुम्पा लाहिड़ी, अरविंद अडिगा या फिर विक्रम सेठ? द व्हाइट टाइगर जो लिखा है ये अरविंद अडिगा ने लिखा है। किसने लिखा है? द व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा ने लिखा है। अरविंद अडिगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है? अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है भाई? तो शूटिंग, टेनिस, शतरंज, या गोल्फ? तो अदिति अशोक का जो संबंध है वो है गोल्फ से। किससे है? गोल्फ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अदिति अशोक का संबंध मतलब अदिति अशोक गोल्फ खेल से संबंधित हैं। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें हमें दिया गया है कि 2021 में जम्मू और कश्मीर से भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? जम्मू कश्मीर से फाइटर पायलट कौन बनी है 2021 में? मिताली मधुमिता, माविया सुडान, पद्मावती बंदोपाध्याय या फिर पुनीता अरोड़ा? तो माविया सुडान इसका राइट आंसर हो जाएगा। माविया सुडान जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं, जो भारतीय वायुसेना की प्रथम फाइटर पायलट बनी हैं। जो भारतीय वायुसेना की फाइटर पायलट बनी है 2021 में, जम्मू कश्मीर की है माविया सुडान। इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि दिन का न्यूनतम तापमान सामान्यतः कितना होता है? दिन का न्यूनतम तापमान सामान्यतः होता है कब? शाम को, रात को, प्रातःकाल यानी सुबह को या फिर दोपहर को? दिन का न्यूनतम तापमान कब होता है? कौन से पहर को होता है भाई? शाम को, रात को या सुबह को या फिर दोपहर में? तो न्यूनतम यानी सबसे कम तापमान होता है सामान्यतः सुबह को। कब? सुबह को यानी प्रातःकाल को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने किस वर्ष उत्तर पूर्वी ईरान में
ट्रांस ऑक्सियाना पर आक्रमण किया था। ट्रांस ऑक्सियाना पर आक्रमण किया था 1208, 1213, 1205 या फिर 1219। तो 1219 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांस ऑक्सियाना पर चंगेज खान ने 1219 में आक्रमण किया था उत्तर पूर्वी ईरान में। ठीक है, बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, नहीं अगले क्वेश्चन के, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो ये था हमारे पास एसएससी एमटीएस के लिए प्रैक्टिस है, एसएससी एमटीएस के लिए प्रैक्टिस सेट। तो अगर आपको हमारी किसी भी प्रैक्टिस सेट या किसी भी क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसके लिए एक मतलब आपको बता दिया कि इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी। तो प्लीज़ वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लें। ठीक है, और कमेंट करके आप मुझे बताना कि आपका कितना स्कोर रहा और आपको ये बैक टू बैक प्रैक्टिस सेट आपको कैसे लग रहे हैं। तो प्लीज़ कमेंट करके आप हमें ज़रूर फीडबैक दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।